इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड ने CHO जो कि संविदा भर्ती थी 2022 की भर्ती थी और जिसकी परीक्षा का आयोजन 3 मार्च 2024 को किया गया था, उसका फाइनल रिजल्ट आज जारी हो चुका है। क्या इस PDF में आपके भी रोल नंबर है? अगर है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इनकी ज्वाइनिंग को लेकर जब भी कभी भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इस रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आगे CHO एग्जाम का फाइनल रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। और अधीनस्थ बोर्ड की बाकी भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी इसी वीडियो में लास्ट में आपको अपडेट दी जाएगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आज अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारिता सुविधा भर्ती 2022 यानी कि शॉर्ट में बोले तो CHO परीक्षा 2022 की थी, जिसके परीक्षा का आयोजन किया गया था 23 में, लेकिन रद्द हो गई थी भर्ती पेपर आउट के वजह से। अब वापस से 24 में आयोजित की गई थी, जिस परीक्षा का आयोजन आपके 3 मार्च 2024 को किया गया था। तब यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान सुविधा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा के गैर अनुसूचित क्षेत्र के यानी कि नॉन TSP की बात करें तो इस भर्ती में टोटल कितने पद थे? 4491। और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि TSP के इसमें टोटल पद थे 770। इस तरह से CHO भर्ती परीक्षा में टोटल 5261 पदों पर यह भर्ती हेतु संबंधित विभाग से अर्थना प्राप्त होने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 11/2022 दिनांक 1/11/2022 जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी कि 1 नवंबर 2022 को इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 मार्च 2024 को किया गया था। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 27 जून 2024 को विचारित सूची जारी कर स्टूडेंट को अस्थायी और अंतरिम सूचीबद्ध किया गया था। यानी कि DV के लिए जो रिजल्ट आया था वो आपके 27 जून को बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट आया था, जिसमें स्टूडेंट को अस्थायी रूप से चयन किया गया। अब आगे लिखा हुआ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को श्रेणीवार वरीयता से विज्ञापित रिक्त संविदा पदों के विरुद्ध अंतिम चयन कर पदस्थापन की अनुशंसा संबंधी विभाग को प्रेषित की जा रही है। अंतिम रूप से चयनित स्टूडेंट के रोल नंबर और कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार हैं। तो अब मैं बताने जाऊंगा सबसे पहले आपके नॉन TSP में कट ऑफ कितनी गई है, और उसके बाद बात करूंगा TSP में कट ऑफ कितनी गई है। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जितने रिक्त पद थे उनमें से कितनों पदों पर आपका रिजल्ट आया और कितनों का अभी भी बाकी है उसके बारे में। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि CHO भर्ती परीक्षा के ज्वाइनिंग को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इस PDF में अगर आपके भी रोल नंबर है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जैसा कि आपको मालूम है टोटल आपके 5261 पद थे CHO के, जिसमें से आपके 4491 है ये तो आपके नॉन TSP के हो गए हैं, और TSP की बात करें तो इसमें आपके 770 पद थे। तो टोटल आपके 5261 में से आज जो फाइनल रिजल्ट आया है ये आपके 4987 कैंडिडेट का आया है। अभी भी 274 पदों के लिए रिक्त पदों का रिजल्ट आना है, और ये रिजल्ट भी जब भी आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि CHO एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। जब इस परीक्षा का आयोजन किया गया था 3 मार्च को, तब से लेकर आज की डेट 9 जनवरी तक CHO एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती थी, फिर चाहे वो प्री DV का रिजल्ट हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्क्रूटिनी फॉर्म हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट हो या DV हो, सभी सूचना आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती थी। तो चलिए अब बात करते हैं नॉन TSP की सबसे पहले कट ऑफ के बारे में, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा TSP की कट ऑफ। तो नॉन TSP में आप देख सकते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 216.3265। इसके बाद जनरल कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ भी 216.3265 रही है, यानी कि जनरल में जनरल और फीमेल दोनों की कट ऑफ सेम रही है। विडो की बात करें तो विडो की कट ऑफ रही है 3.0612। DIV की कट ऑफ बात करें तो DIV की 73.4694 रही है, और एक्स की बात करें तो एक्स में 115.3061 कट ऑफ रही है। ये तो थी जनरल कैटेगरी की। अब बात करूंगा EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई है 191.8367,
फीमेल की बात करें तो 164.6803 विडो में आपका एनए है। डीआईवी की बात करें तो 59.1837 कट ऑफ रही है। इसके बाद एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 190.8163, फीमेल की कट ऑफ रही है 183.3605। इसके बाद बात करूंगा एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 146.9388, फीमेल की कट ऑफ रही है 139.7959 और डीआईवी की कट ऑफ रही है 54.0816। इसके बाद आपकी आती है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 201.0204, फीमेल की कट ऑफ 200 रही है, डीआईवी की कट ऑफ 13.2653 रही है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 180.6122 रही है, फीमेल की कट ऑफ 151.0204 रही है, डीआईवी की कट ऑफ 62.2449 रही है। इसके बाद शहरिया की बात करें तो शहरिया में फीमेल की कट ऑफ 60.2041 रही है। अब बात करूंगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की, उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप बीएलबी की बात करें तो 17.3469 कट ऑफ रही है, एलडीसीपी की फाइनल कट ऑफ 58.1633 रही है, एमआईएमडी की फाइनल कट ऑफ 7.1429 रही है और एसपी की फाइनल कट ऑफ 33.6735 रही है। ये तो आपकी थी नॉन टीएसपी की। अब बात करूंगा टीएसपी में आपकी कट ऑफ कितनी गई है। तो टीएसपी में बात करने के बाद आपके मैं अधीनस्थ बोर्ड की बाकी भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी अपडेट देने जाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। टीएसपी में सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 178.5714 और फीमेल की भी 178.5714, यानी कि नॉन टीएसपी और टीएसपी में दोनों में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में नॉन टीएसपी में भी जनरल और फीमेल की कट ऑफ सेम रही है और टीएसपी में भी जनरल और फीमेल की टीएसपी में कट ऑफ है वो सेम रही है। विडो की 17.0340 रही है, डीआईवी की कट ऑफ 4.0816 रही है। इसके बाद आपके एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ 158.1633 रही है, फीमेल की भी 158.1633 रही है, यानी कि जनरल और फीमेल दोनों की एससी कैटेगरी में भी कट ऑफ सेम रही है। नेक्स्ट आती है कैटेगरी आपकी एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 139.7959, फीमेल की भी रही है 139.7959, यानी कि जनरल और फीमेल की एसटी कैटेगरी में भी कट ऑफ है वो आपके सेम रही है। अब बात आती है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं वीआईएलबी की कट ऑफ रही है 64.2857, एलडीसीपी की कट ऑफ रही है 56.9932 और एसपी की कट ऑफ रही है 11.2245। तो ये थी आपकी कट ऑफ के बारे में। आगे लिखा हुआ उक्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एसपी सिविल रिट याचिका संख्या 13244 लहर कंवर बनाम राज्य व अन्य और 13271 ऊषा चौधरी बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 21/8/2024 को पारित आदेश के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निर्णय के अध्ययन रहेगा। जो दो स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है उनके रिजल्ट के लेकर उन्होंने यहाँ लिख लिया है आदेश के क्रम में अभ्यावेदनों के निर्णय के अध्ययन रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं सीएचओ भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। नॉन टीएसपी की कट ऑफ के बारे में भी चर्चा कर दी है, टीएसपी की भी कट ऑफ के बारे में चर्चा कर दी है। अब एनएचएम डिपार्टमेंट का एक और एग्जाम के बारे में अभी भी फाइनल रिजल्ट आना है, उसकी डीवी भी अभी बाकी है, वो है आपके एएनएम। तो एएनएम के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको मालूम होगा 2024 में एनएचएम डिपार्टमेंट की 3 परीक्षा आयोजित हुई थी। एक आपका एएनएम हुई थी, एक आपका जीएनएम हुआ था, ये दोनों तो 3 फरवरी को हुआ था, और एक आपका सीएचओ हुआ था जिस परीक्षा का आयोजन 3 मार्च को किया गया था। इसमें से जीएनएम का तो फाइनल रिजल्ट आ भी चुका था और सीएचओ का आज आ चुका है, लेकिन एएनएम की अभी डीवी भी शुरू नहीं हुई। इसकी डीवी आज ही आपने देखा होगा ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कि विभाग द्वारा 14 जनवरी से इसका डीवी का प्लान कर रहे हैं। अब डीवी को लेकर जब भी शेड्यूल जारी होगा कि एक दिन में कितने स्टूडेंट का डीवी होगा, डीवी का कौन से स्टूडेंट को कब आना है, डीवी कब से कब तक चलेगी, दो गुना या 1.5 गुना कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, वो जैसी लिस्ट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब दूसरी भर्ती अधीनस्थ की आती है जेआरए और टीआरए यानी जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो आपने देखा होगा आज प्रोविजनल कैंडिडेट का भी रिजल्ट आ चुका है और उसकी भी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और ये जो सीएचओ का फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब टीआरए में तो आपने देखा भी होगा जो फाइनल सेलेक्ट पहले जो कैंडिडेट हुए थे 17 दिसंबर के रिजल्ट में, उन्हें आज और कल की डेट में बुलाया था। अब जो आज और नए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए 11 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, इनको कब बुलाएंगे और जेआरओ वालों के लिए दस्तावेज कब जांच की जाएगी, ये जैसे ही अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के
के माध्यम से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी सूचना सहायक की। तो जैसे कि आपको मालूम है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की जो डीवी है वो आपके 18 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आयोजित की गई थी विभाग द्वारा, और उसमें जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे थे उनकी लिस्ट कल जारी की गई थी, जिसमें 49 कैंडिडेट को शामिल किया गया था। अब उन 49 कैंडिडेट को विभाग कार्यालय पर 13 जनवरी 2025 को बुलाया गया है, वो अपना डीवी करवा सकते हैं। अगर 13 जनवरी को वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जो अंतिम अस्थायी चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, और जिसकी जिम्मेदारी स्वयं स्टूडेंट की मानी जाएगी। ये तो थी सूचना सहायक के लेकर। नेक्स्ट है एलडीसी परीक्षा को लेकर अपडेट। तो एलडीसी के लेकर आप सभी को मालूम है एलडीसी की टाइपिंग टेस्ट 21, 22, 23, 24 जनवरी को आयोजित की जा रही है। प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में होगी। इस तरह से टोटल 8 चरणों में ये टाइपिंग टेस्ट आयोजित की जा रही है। इसके एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुए। एडमिट कार्ड की अलग से सूचना दे दी जाएगी, जब भी दी जाएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन जो मॉक टेस्ट का लिंक है वो कल ही एक्टिव हो गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। और मॉक टेस्ट के निर्देशन तो आपके दिसंबर के 2nd वीक में ही जारी कर दिए गए थे। नेक्स्ट आपकी जो अपडेट आती है वो आती है स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा को लेकर। स्टेनो को लेकर आप सभी को मालूम है इसका 15 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है और इनके मार्क्स भी जारी हो चुके थे 2 जनवरी को, लेकिन इनकी टाइपिंग को लेकर अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं हुए। वो भी जैसे ही जारी होंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट है आपकी आंगनबाड़ी को लेकर आपको मालूम है 3 जनवरी को इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी ये कोर्ट में जो अटकी है 6 जनवरी को फैसला सुनवाई होनी थी। अब वो सुनवाई वापस से 20 जनवरी को होगी। जो भी फैसला आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और महिला प्रवेशक का भी रिजल्ट 3 जनवरी को आ चुका है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग को लेकर अभी तक कोई आदेश नहीं आया। जैसे ही आदेश आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2 का आप सभी को मालूम है 6 जनवरी तक स्क्रूटिनी फॉर्म भराए गए थे। अब 15 से लेकर 27 जनवरी तक इनका डीवी 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया विभाग कार्यालय पे किया जाएगा। और जो कैंडिडेट 15 से लेकर 27 जनवरी डीवी में किसी भी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो उनको एक और डेट दे रखी है 28 जनवरी को वो उपस्थित होकर अपना डीवी करवा सकता है। नेक्स्ट जो आपका आता है 9 नंबर एग्जाम महिला अधिकारिता एग्जाम, इसके स्क्रूटिनी फॉर्म अभी भी चल रहे हैं। लास्ट डेट 13 जनवरी है। लास्ट डेट का इंतजार ना करें। अगर अभी तक आपने स्क्रूटिनी फॉर्म फिल नहीं किए तो SSO ID के माध्यम से फिल कर लीजिए। इसमें भी आपके 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया है जिनका डीवी 20, 21 और 22 को विभाग कार्यालय पर आयोजित की जाएगी। और कोई कैंडिडेट अगर 20, 21, 22 को एब्सेंट रहता है तो उनके लिए भी एक डेट दे रखी है 28 जनवरी को। उसके बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा, वो 28 जनवरी को डीवी करवा सकता है विभाग के कार्यालय पर पहुँच। नेक्स्ट CET की बात करें तो CET ग्रेजुएशन और CET 12th लेवल का भी रिजल्ट आपको जनवरी के 2 यानी कि 15 जनवरी से पहले देखने को मिल सकता है। और पशु परीक्षर की आंसर की भी आपको इसी मंथ में देखने को मिलेगी। तो ये थी आपकी अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RS MSSB बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी पल पल की अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका भी PDF में रोल नंबर है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।